ये आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, आओ करें और सीखें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए जो गणित है वो जो वर्कशीट आई हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों अगर आप चैनल में नए हों तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी दोस्तों में अवश्य कीजिएगा। बच्चों हम सभी प्रकार की जानकारी आपके लिए लेके आते हैं, चाहे वह कैसी भी जानकारी हो, आपके परीक्षा संबंधित हो, ओलंपियाड संबंधित हो, मीन्स कम मेरिट संबंधित हो, सभी प्रकार की जानकारी के साथ साथ हम आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराते हैं और हूबहू पेपर वही आ जाते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए आज हम चालू करेंगे। वर्कशीट नंबर हमारी रहेगी 27। आओ करें सीखे 27 नंबर के 27 नंबर का। आज हम लोग जानेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पर क्या लगाना है, घेरा लगाइए। तो अब हम जानते हैं ये कितना लिखा है 947 और ये कितना लिखा है 749। अब हमें पता है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, घेरा। तो ये रही हमारी बड़ी संख्या, तो ये हमने लगा दिया घेरा। उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी संख्या 1062 है क्योंकि वो 1026 से बड़ी है। उसी प्रकार यहाँ 576 है, वो किससे बड़ी है, वह बड़ी है हमारी 567 से, और यहाँ पर 2904। तो इस प्रकार से आप एक घेरा लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला कह रहा है बड़ा की तरफ ऐसा और छोटे की तरफ ऐसा चिन्ह लगाना है। अब आप बड़ा का यूज़ करो या छोटे का, जैसे यहाँ पर हम यूज़ करें तो ये बड़े के लिए इस टाइप का। अब ये बड़ा है इसके लिए उसकी तरफ मुंह खुला, जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद। यहाँ पर ये बड़ा है तो इसकी तरफ ये चिन्ह। यहाँ पर कौन बड़ा है, ये 4700 बड़ा, इसके लिए इस टाइप का चिन्ह। तो आप ये पूरे चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे अगला प्रश्न, नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो यहाँ पर 55, 51, 505 और 555 संख्या दी गई है। बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले सबसे छोटा 51, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर ये लास्ट में सबसे बड़ा 555। आगे क्या है, आगे कह रहा है आपसे घटते क्रम में संख्या लिखिए। घटते क्रम में लिखना है तो ये कितना है 85, 620, 950 और 590। तो पहले सबसे बड़ी 950, फिर उससे थोड़ी छोटी 620, फिर उससे छोटी 590 और फिर लास्ट में 85। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, 1, 0 और 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। इसके लिए 710 बनेगी। कितनी बनेगी, 710। आगे देखिए, सबसे छोटी संख्या 0। अब ऐसा कोई भी छोटी संख्या मत बना देना 0, 1, 7। ये तो 0 कोई मतलब नहीं है, 17 ही हुई। हमें तो तीनों से मिलने वाली बनाना है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, 107 बनाएंगे। आगे कह रहा है अब अगला प्रश्न, खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। तो 8 के बाद क्या आता है 9, 99 के बाद 100, 45 के बाद 46, 206 के बाद 207 और 100 के पहले 99 और 88 के पहले 87। इस प्रकार से ये भी हमने कर लिया। अब हमारी आती है आओ करें और सीखे वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े और छोटा फिर से वही बात आ रही है। नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा का चिन्ह बनाइए। तो देखो घेरा का चिन्ह बनाना है तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 998, ये हमने बना दिया। फिर यहाँ पर कितना है 131, उस पर बना दिया। फिर 441, फिर 331। इस प्रकार से इधर इनको लिख भी दिया हमने ये। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। आगे देखो वैसा ही सेम प्रश्न है। अब सबसे बड़ी वाले की है तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो छोटी क्या है 100 है, फिर 66 है, फिर 205 है और यहाँ पर 809। उनको हमने यहाँ पर लिख भी दिया एक बार, आप भी लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर अब अभी हमने पढ़ा आरोही और अवरोही क्रम, वही हमने पढ़ने वाले। नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते या आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 336, फिर 363, फिर 633 और फिर 663। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पर देखो, ये फिर हमने लिख दिया बढ़ते क्रम में, इनको भी लिख दिया और इसको भी बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब आगे देखते हैं अवरोही में। आरोही था, अब अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। इस प्रकार से आप इनको भी पूरा कर लीजिए क्योंकि आपको बनता है, आप सीख चुके हैं इसके पहले वाली वर्कशीट में। नहीं देखा है आपने तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। पर बच्चों प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से हम आपको समझाते हैं और बहुत अच्छे से ज्ञान की बातें भी बताते हैं। और जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल से प्राप्त होगी। तो अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखो।
889 के बीच की और 887 के बीच की 888, फिर यहाँ पर 99, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 87 और फिर यहाँ 80। इस प्रकार से आप इनको लिख लीजिएगा। फिर आती है वर्कशीट नंबर 29। अब यहाँ पर हमें सैकड़ा दाही बताना है, जो हमने इसके पहले वाली वर्कशीटों में भी कर लिया है और पूरे बच्चे जो जिसने देखा वो पूरे सीख गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। 876 को 8 सैकड़ा है और 7 दाही हैं और 6 इकाई है, मतलब कि ऐसा 800, फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 70 और फिर 6, इसके लिए 8 सैकड़े, क्योंकि इकाई दाही सैकड़ा 8 सैकड़ा, फिर ये इकाई दाही तो 70, फिर ये 6 इकाई। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ये पूरे कर लेंगे बच्चों, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे समझ भी आ गया होगा आपको। अब नीचे हमें प्रसारित रूप करना है ना। प्रसारित रूप मतलब होता है कि जैसे ये 517 लिखा है तो इसके 517 में पहले 5 लिखे, उसके बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो, फिर धन का धन लगाए, फिर क्या है अगली संख्या 1, उसके बाद कितनी संख्या है 1, तो इसके लिए 1 जीरो और फिर 7 का 7। इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा। ये भी 308 के बारे में देख लेते हैं हम। चलो 308 के बारे में जब हम देखें तो यहाँ पर अब हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम 308 लिख लेते हैं। ये रुकिएगा, ये हुआ हमारा कितना 308। पहले हम 3, उसके बाद 2 संख्याएं हैं, ये देखिए, तो ये 2 जीरो, फिर धन, फिर जीरो के बाद 1 जीरो और लगेगा और फिर लास्ट में 8। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ये पूरा कर लेंगे। अब हमारी आती है आओ करें वर्कशीट नंबर 30। कितने नंबर की? 30 नंबर की है। कितने नंबर की बच्चों? 30वें नंबर की वर्कशीट करने वाले हैं अब हम लोग। ये भी सेम वैसी है, प्रसारित रूप है, इसमें रिक्त स्थानों की हमें फिर से पुनः पूर्ति करना है। बहुत आसान है। देखिए 617 है तो 600 धन 10 धन 7। इसी प्रकार आगे के पूरे ये अब भी हमने जो ऊपर करा सेम आया ना। तो बच्चों ये तो आपके लिए रिवीजन के लिए, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हो ना, बहुत आसान है ना, आपने समझ भी लिया तो इसे कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए, अब प्रसारित रूप हमें दिया गया है, हमें योग करके लिखना है। योग मतलब उन्हें क्या करके लिखना है? जोड़ के लिखना है। तो ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? जैसे 50 धन 5 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, 50 धन 5, तो ये क्या हो गया 5 जीरो और 5 5 और ये 5 का 5। इस प्रकार से ये भी प्रसारित रूप, मतलब कि हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें यही करना है कि इन सब को जोड़ के लिखना है। ये जितने दिख रहे हैं आपको, इन सब को आपको जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको तो जोड़ना आता है तो यहाँ पर पूरे इनको जोड़ के यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये वर्कशीट नंबर हमारी कौन सी कंप्लीट होती है? 28 पर। बच्चों प्लीज़ आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर भी करो, जिससे अधिक से अधिक आपके पास जो भी ग्रुप हो उनमें शेयर करो, जिससे सबका फायदा हो सके। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद आपका, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए आपको, जिससे इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।